ये बेटा ये बताओ, मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। संस्कार बच्चा कहाँ है? क्योंकि ये लगातार लॉग इन ही है और लॉग आउट भी नहीं हुए हैं। कुछ इनकी इंफॉर्मेशन है? किसके सर? ये जो रोल नंबर 19 दिख रहा है आपको, बी जिसका बड़ा सा बना है ग्रीन कलर में, गोला है और व्हाइट कलर का बी है। सर ये तो हमारे बैच के हैं, ये तो बीएससी आईटी के हैं। क्या बेटा? पेंटिंग? चलो अभी हम दे रहे हैं, चलो आ रहे हैं। चलो दे रहे हैं मम्मी, ममता दी। हाँ, फटाफट एक काम करते जाएं आप लोग, है ना। लास्ट टाइम में जब हमने पढ़ाया था तो उसमें एक इशू सुनने में आया था, मेरे पास सामने आया था कि बहुत सारे बच्चों को फंक्शन क्लियर नहीं था। ठीक है, तो जितने बच्चे आते जा रहे हैं सबसे पहले अपना नाम प्रिंट कराएंगे वो फंक्शन के थ्रू, और हर एक बच्चा हमें अपनी स्क्रीन डिस्प्ले करेगा यहीं पे ही, कि उसमें आउटपुट में उसका आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक, आया तब भी और नहीं आया तब भी। तो फटाफट आप लोग रन कराते जाइए और प्रिंट कराते जाइए, और उसके बाद ये बताइए क्या इशू आया और क्या नहीं इशू आया। कौन सी चीज़ नहीं, आपको सिर्फ अपना नाम प्रिंट कराना है। क्लियर है ना? सबको मेरे का सुनाई दे रहा हो? हर एक बच्चे से हम ये हर एक बच्चे का चेक करेंगे, ये जितने बच्चे यहाँ पे हमें दिखते जाएंगे। फटाक से अपना नाम डिस्प्ले कीजिए, और जिसका हो प्रोग्राम रन कर जाए हमें स्क्रीन पे भी डिस्प्ले कराए वो। जितने बच्चे नए ऐड हुए हैं, मेरी वॉइस आ रही है ना सबको? अगर वो वॉइस और आ जाए। हाँ, अब जितने बच्चे अभी भी ऐड हुए हैं उनको ही बता दें। लास्ट दो लेक्चर से हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा है, उनके प्रोग्राम्स नहीं किए, तो कहीं कहीं इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई, थोड़ा सा समझ में कम आया है। तो सारे बच्चे जितने भी यहाँ पे आते जाएंगे हर एक को अपना नाम प्रिंट कराना है फंक्शन के थ्रू, और स्क्रीन अपना जब जिसको जिसको मैं बोलता जाऊंगा सबके यहाँ पे नाम रोल नंबर मुझे सब दिख रहा है, जिसका नाम या रोल नंबर लूंगा वो अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे डिस्प्ले कराएगा कि वो प्रोग्राम रन हुआ या फिर नहीं हुआ। तो तुरंत ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 1 से 2 मिनट लगेगा। रिमेनिंग सारे बच्चे अपना नाम प्रिंट कराएंगे। कितने बच्चे भी बाद में ज्वाइन हुए हैं? कोई ऐसा बच्चा जिसको इन्फॉर्मेशन ना मिली हो?
किसी का प्रोग्राम हो गया? किसी ने बना लिया? शेयर करो। अंकित, यस सर। अपना नाम प्रिंट कराना है फंक्शन के थ्रू, और जैसे ही कंप्लीट हो जाए वो डिस्प्ले भी करना है, बताना है मतलब सर हो गया क्या, डिस्प्ले करें। सर सबको ओके। बनाना है? हाँ सबको, अभी ये लास्ट 2 बार से हम क्लासेस ले रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं फंक्शन के प्रोग्राम आप लोगों ने कम किए या नहीं किए हैं। तो अगर हम फंक्शन के प्रोग्राम कराएंगे नहीं और वहीं पे ही चेक नहीं करेंगे, और हमें नहीं करना है इस बार आप लोगों को करना है प्रैक्टिकल। जैसे यहाँ पे हो वहीं पे बगल में एक स्क्रीन खोलना है, खोल लो, जैसे भी अपना कंप्लीट करो, सिर्फ नाम प्रिंट करा के दिखाओ क्या हम फंक्शन के थ्रू अपना नाम प्रिंट करा पा रहे हैं या फिर नहीं। ठीक, हम आगे पढ़ाने से पहले पहले ये समझें कि आप फंक्शन आया है सबको या नहीं, सबको सेम करना है। और मेरे ख्याल से इतना टाइम ना लेके फटाफट सारे बच्चे करें, तो मैं उसमें अपडेशन करा के आपको समझाऊं कि फंक्शन क्या होता है और कैसे उसको आप कर सकते हो, क्या गलती की क्या नहीं की। सर हाँ सर सुबह जो आपने लैब ली थी उसमें क्वेश्चन नंबर 4 मेरे को तो ज़रा नहीं समझ में आया था। अभी ये आज, नहीं नहीं आज अभी वाले में है ना क्लास में, अभी मैं सुबह या फिर बाद का बिल्कुल नहीं देखूंगा, क्योंकि हम फंक्शन पे एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं। ओके चाह सर, रहे हैं ओके सारे बच्चे अभी वाला काम करेंगे, रिमेनिंग जो है वो इसके बाद आप पूछ लेना। ओके सर। ठीक है, नहीं तो फिर फंक्शन जिसके लिए मैंने स्पेशली रूप से ये 1-1.5 घंटा है, उसमें हम जो चाह रहे हैं कि आपको फंक्शन थोड़ा समझ में आ जाए, तो वो नहीं हो पाएगा, है ना। तो जो कहते जा रहे हैं वो भी आप करते जाओ, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगा फंक्शन कैसे बनाना है, कैसे कॉल करना है, कैसे पैरामीटर पास करने हैं। तो पहले जो हमने कहा है वो करेंगे, अपना नाम प्रिंट कराएंगे, नेम एंड रोल नंबर। केवल नाम प्रिंट कराएंगे, केवल नाम। भाई नाम ही प्रिंट कराने को कहा था, और कुछ नहीं करने को कहा था, मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा समय नहीं लग रहा है। काफी टाइम हो गया हमें बोले हुए।
अरे सारे बच्चे सो गए क्या भैया? एक अपना नाम प्रिंट कराने को कहा था फंक्शन के थ्रू। कहाँ चले गए सब लोग? कौन ट्राई कर रहा है? सर कर रहे हैं try। चलो, और दूसरा कौन कर रहा है? एग्जिट नहीं करना है। यस सर, कर रहे हैं सर, एक मिनट सर। 64 रोल नंबर हर्ष, ऋषभ। यस सर, यस सर। नहीं नहीं, ऋषभ और भी थे, कहाँ है? अच्छा, दो दो से लॉगिन हो गए हो। यस सर। आशुतोष, सर कर रहा हूँ। अंकित। यस सर, कर रहा हूँ सर। हाँ, आज जितने आज वैसे भी लगता है इंफॉर्मेशन पहुंच गई है कि सर आज प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, तो फिर गायब रहो, है ना? तो फटाफट सामने करेंगे, एटलीस्ट जितने लोग हैं उनको समझ में आ जाना चाहिए। सर स्ट्रिंग के लिए बैकस्लैश एलसी यूज करते हैं ना सर? बेटा आप कर क्या, मतलब पूछना क्या है ये तो बताओ। अपना नाम प्रिंट करना है, डबल कोट्स में लिख दोगे, प्रिंट हो जाएगा बस, प्रिंटफ के अंदर। सर हम यूजर से इनपुट ले रहे थे, मतलब जो भी आप नाम इनपुट करेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। यूजर से नहीं इनपुट लेना है हमें, अभी प्रोग्राम को ट्रिकी नहीं बनाना है, आपको सिर्फ अपना नाम प्रिंट कराना है, ठीक है? अभी हम गेट्स और पुट्स और सारी चीजें जो पढ़ाई हैं वो सब नहीं पूछे, सिर्फ अपना नाम प्रिंट कराना है प्रिंटफ के थ्रू, ठीक है? क्योंकि हम फंक्शन बताने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे फंक्शन नहीं जो पहले से बने बनाए हैं। सर ऑनलाइन सीख कंपाइलर पे ना? कहीं से भी आप किसी पे भी करके बताओ, हमें कोड दिखाओ, रन करा के बताओ, नहीं एरर आती तो मैं भी यहाँ पे करके आपको दिखाता हूँ, है ना? फिर आप सारे लोग उसी को मैच कराओगे, लेकिन सारे लोग वहाँ पे किए हुए होने चाहिए कोड को, तभी मैच करा पाओगे, तब समझ पाओगे कहाँ पे मिस्टेक हुई कहाँ पे नहीं हुई, क्योंकि इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। मैं भी यहाँ पे खोल लूँ ऑनलाइन सी कंपाइलर जब तक कि आप लोग कर रहे हैं। सर हाँ, सर स्क्रीन स्क्रीन प्रेजेंट से कर रहे हैं। एक मिनट देखिए थोड़ा। एक टाइम में एक बच्चा करेगा। 85 रोल मतलब राहुल सर, डिस्प्ले करो बेटा आप। यस सर, कर रहे हैं एक मिनट। अच्छा, तुम्हारा मोबाइल पे है बेटा? फंक्शन के थ्रू कहा था, मेन फंक्शन के अंदर नहीं, प्री डिफाइंड फंक्शन में नहीं कहा है। आपको एक अलग से फंक्शन बनाना है, उसमें यस सर। अपना नाम डिस्प्ले कराना है और मेन से उस फंक्शन को कॉल करना है। नेक्स्ट, ओके सर, दूसरा एक बच्चा मिनट। जो करेगा। सर यही काम हमने भी किया है। ना बेटा, फंक्शन पढ़ा रहे, बने बनाए फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं पढ़ा रहे हैं। इतने काम में इतना टाइम लगा, हद हो गई। 10 मतलब 15-15 मिनट अप्रोक्सीमेट। सर लिखा था पहले, बाद में मिटा दिया था मतलब। सिस्टम ऑफ हो गया था सर, लाइक कट गया अच्छा था। ठीक है ठीक है, जिसका हो जाए वो डिस्प्ले करो। मेरा स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। आप लोगों ने इसको हटा के अपना नाम दे दिया सिर्फ, यस इसमें सर। मेरे ख्याल से कितनी देर लगनी चाहिए थी पहली चीज, है ना? मैंने भी आपका वही जो कंपाइलर खोलते हैं, सबसे पहले कंपाइलर खोल लिया है। हमने आपसे कहा है कि एक फंक्शन के थ्रू अपना नाम प्रिंट कराना, तो आपको भी सेम करना है। पहले ये भी बता देते हैं, फंक्शन का नाम हमने f1 दे दिया, ठीक? ब्रैकेट लगाया, एंटर किया, बॉडी क्रिएट करना है, ये बॉडी आ गई। ऑलरेडी हमारे पास ये कंटेंट है, इसमें हम अपना नाम डाल देंगे, हमें इसमें ज़्यादा हेडेक नहीं लेना, तो हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया और अपना नाम मेंशन कर देंगे। क्योंकि हम आपको
printf फंक्शन और मेन फंक्शन नहीं बता रहे हैं, ये अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन बता रहे हैं। तो आपने क्या किया, एक पब्लिक वॉइड फंक्शन ले लिया, उसको यूज कर लिया। अभी हम देंगे तो ये ऑनलाइन कंपाइलर हो सकता है एरर दे, हो सकता है ना दे। आपको काम क्या करना है, 3 चीजें मैंने पढ़ाई थी, तो तीसरी चीज यहाँ पे आता है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप को भी ऐसे डिक्लेयर कर देना है जो आपने फंक्शन बना लिया है। अब इसके बाद आप इसकी कॉलिंग करोगे, तो कॉलिंग करने का मतलब भी आ गया, जो आपने फंक्शन बनाया तो जस्ट राइट डाउन कर दो विदाउट रिटर्न टाइप और सेमीकोलन अप्लाई कर दो। आपको इजी तरीका मैंने दिखाया है कैसे आपको बनाना है। सर सबसे मेन में कॉल करेंगे, है बेटा, मेन में कॉल करेंगे। सारा कुछ मेन से ही कॉल करोगे आप, यही तो हमने बताया आपको, मेन से ही कॉल करना है, इसीलिए करके दिखाया है और इसको। सर अगर ऐसा ऐसा हम लोग करते हैं कि ये जो मेन वाला फंक्शन है ये हाँ, पब्लिक वॉइड वाले फंक्शन के नीचे करते तो। मेन वाला फंक्शन है, अभी देखो इसमें उसमें डिफरेंस क्या होगा, हम दोनों, तो आप जो पूछो दोनों चीजें दिखा दे रहे हैं। वाइट की स्पेलिंग गड़बड़ है क्या कहीं पे? वाइट की स्पेलिंग तो गड़बड़ नहीं है। तब कहाँ पे और कौन सी एरर दी इसने? सर अगर ये पब्लिक हटा के देखे तो। नहीं, हटाने को मतलब नहीं होता, क्योंकि यहाँ से हमारा फंक्शन तो नॉर्मल बना हुआ है, तो पब्लिक हटा के भी हम ट्रीट कर ही लेना चाहिए। तो पब्लिक सर केवल, क्योंकि ऊपर ऊपर हम लोग ने वॉइड डिक्लेयर किया है तो वहां पे पब्लिक नहीं लगाया ना। नहीं नहीं, उससे मतलब नहीं, वैसे तो ये कर रहा है वो, मुझे पता है कि पब्लिक, लेकिन पब्लिक से भी कोई इशू होना नहीं चाहिए था इसको। ठीक है, चलो हो क्योंकि गया, कोई बात नहीं। ऊपर ऊपर नहीं लगाया था ना पब्लिक से, या तो पूरे में लगाते पब्लिक सब में। चलो अब ये देखते हैं, ये हो गया। अब आप कह रहे हो यहाँ से इसको हम हटा लेते हैं और यहाँ पे अप्लाई कर दें, ठीक है। तो मैंने यस सर। इससे पहले भी आपको बताया था, अगर मेन से ऊपर आप लिखते हो तो कंपाइलर इसको पहले ही रीड कर लेगा। इसका मतलब जैसे ही कॉल करोगे तो आउटपुट दे देगा, तो एरर बिना एरर के ही रन कर जाएगा, है ना। तो इसमें कोई इशू आएगा ही नहीं, मैंने पहले ही कहा था। लेकिन होता क्या है ना, हम लोग मेन का ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो मेन फंक्शन हमारा सबसे ऊपर होना चाहिए, ताकि यहीं से सारी कॉलिंग हो रही होती है। नीचे कौन कौन से फंक्शन है उनकी वर्किंग जब हमें रिक्वायरमेंट पड़ती तभी देखते हैं। तो यहाँ पे अगर ऐसे कॉल करेंगे तो वो प्रोटोटाइप की एरर देगा, और आप ये देखो एरर दे रहा है, और हमें प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर देना चाहिए ऊपर। सिर्फ इतना पता हो किस फंक्शन को कॉल करना है, वो फंक्शन आप यहाँ से कॉल करोगे बस। सर मतलब रिमेनिंग, पहले पहले जो वॉइड F1 लिखा है वो हम लोगों ने डिक्लेयर किया फंक्शन, नीचे जो F1 लिखा है ये मेन जो है में वो ये हम लोग ने प्रोटोटाइप कॉल है जो किया। क्लियर करना पड़ता है। ये यस सर। कॉलिंग है और ये डिफिनेशन है, ओके सर। ये उसकी डिफिनेशन की बॉडी है। क्लियर, समझ में आ गया? यस सर समझ गए। अब यस आपको सर। क्या करना है, इसी फंक्शन में यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, उस वेरिएबल में डायरेक्टली डायरेक्टली मैंने कहा यूजर से इनपुट करने, अभी हेडक नहीं लेने को कहा है, एज डालोगे, जरूरी नहीं सही डालो, एज डालोगे और एज डिस्प्ले कराओगे, वो भी यही, अभी इस फंक्शन के अंदर एज होनी चाहिए, वो यहाँ पे डिस्प्ले, और रिमेनिंग पूरा प्रोग्राम एज इट इज रहेगा। फटाफट करके बताओ। सर केवल एज या नेम एंड एज। अब नेम तो है ही है, ये नेम के साथ एज आ जानी चाहिए, तो यहाँ पे एज करने के लिए क्या करोगे, ओके सर। सेम पूरा प्रोग्राम आपके पास भी बना होना चाहिए, ताकि भी मैं मॉडिफिकेशन कर पाऊंगा।
जिसका पहले हो जाए फट से डिस्प्ले करेगा। सर हो गया। डिस्प्ले करो, डिस्प्ले करो। वेरी गुड। वैसे आप एक ही प्रिंटर चला के भी आप अपनी एज डिस्प्ले कर सकते हो। तो मैंने कहा था कि वेरिएबल में लेना फिर डिस्प्ले कराना, है ना। प्रिंटफ के थ्रू करना सर था। मेरा भी हो गया। नहीं नहीं, दोनों में डिफरेंस यहाँ पे देख लो। प्रिंटफ में यस सर। लेना प्रिंट जरूर कराना था, लेकिन ये जो एज होती वो वेरिएबल में आती। तो यहाँ पे लॉजिकली एरर है कि आपकी जो डिस्प्ले काम करो एज इज इक्वल टू 19, लेकिन ये वेरिएबल में नहीं स्टोर है। सर मतलब यूजर से लेनी थी एज। नहीं नहीं, आप डायरेक्टली उसमें यहाँ पे मैं आपको फिर से डिक्लेयर, मेरी भी स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है या नहीं हो रही है, ये बताओ। समझ गया सर, मतलब जैसे एज को एक में एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते, एज हाँ, इक्वल्स टू ये वेरिएबल कराते। 19 को एज नाम का वेरिएबल बनाते, इंट एज लिखते इक्वल टू 19 करते हो, उसको यहाँ प्रिंट कराना था। ठीक है, किसी बच्चे ने ऐसा काम किया है तो दिखाओ मुझे। हाँ, ये जो भी कर रहा है बच्चा, एज इक्वल टू 19, ठीक, सेमी कोलन। इस एज को आप इसमें प्रिंट कराओगे तो क्या करोगे? परसेंटाइल। वेरी गुड, वेरी गुड। सर अब ठीक है। ठीक है, ये वाला सही है। सबका इतना हुआ है। अब सबसे पहले इस प्रोग्राम का रुका हुआ है, इसको सारे बच्चे देखेंगे क्या सबने ऐसे ही काम किया, मैंने ऐसे ही बोला है। और अभी तक जो इसमें जो डिफरेंस है हमारे हमारे बताए में, इन्होंने क्या किया है, नेम को अलग कर दिया है और एज को अलग कर दिया है। तो दो बार प्रिंटफ इनको रन कराना पड़ा, एक ही प्रिंटफ में आपका ये काम हो जाता। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ये काम कर लिया है, सबका हो गया, पहली चीज बताओ हाँ या ना। तो सर दो दो बार रन कराना पड़ा, क्या मतलब सर? नहीं नहीं, अभी बात अब तो आप छोड़ दो, आपको टेंशन नहीं लेना, बता रहा हूँ मैं। अच्छा। अब आप प्रिंटफ जहाँ पे एज वाला लिखा है उसको डबल कमेंट लाइन में डाल दो। हाँ, वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, जो मेन से आपने इस मेथड को कॉल किया, पहले आपको मॉडिफिकेशन करना है इसमें। समझ ले सारे बच्चे, जो आपने मेन से इस मेथड को कॉल किया है और प्रिंट कराया है नेम, और एज लिखी है 19, ठीक। तो अब आपको यहाँ से करना है कि इस वाला, क्या मेरा कर्सर दिख रहा है यहाँ पे जो मूव हो रहा है, हाँ या ना? मेरा सर कर्सर मेरी मूव स्क्रीन होता दिख रहा शेयर हो रही है ना, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना। है? ठीक है। तो ये जो इंट एज की वैल्यू इज इक्वल टू 19 लिखी हुई है, वो 19 की वैल्यू यहाँ से मूव करके जाए, और यही प्रिंटफ वाला स्टेटमेंट आप चला दोगे कहाँ पे, ऊपर वाले, यानी कि जहाँ पे आपने कॉल किया है, और वहां पे डिस्प्ले करनी चाहिए वैल्यू, यानी कि मेन से।
अब आप क्या करोगे इसके अंदर, जहां पे void पर्सन लिखा है वहां पे आप करोगे इन, यानी कि फंक्शन का रिटर्न टाइप बदला जाएगा। दूसरा ना लो, इसी को ही अपडेट कर लो। सर मतलब वॉइड को मिटा के इंट कर दें। हाँ void, अब एक काम तो सीख ही लिया है ना, तो ये तो दोबारा कर ही लोगे। सारे बच्चे समझे ना। और ये स्क्रीन जो आप मेरे सामने कर रहे हो ना, थोड़ी देर के लिए हटा लो ताकि सारे बच्चे ये काम करें। इतना के देख के समझ गए हो करना क्या है। हाँ, अब रिमेनिंग अदर बच्चा दूसरा हमें इसका अपडेटेड वर्जन दिखाएगा, यानी कि अब आप फंक्शन से वैल्यूज को रिटर्न कराओगे और मेन में डिस्प्ले कराओगे। जो एज हमने फंक्शन के अंदर डिक्लेयर की है उसकी वैल्यूज हमें मेन में चाहिए। सर ये जो कमेंट लगाया था हमने प्रिंट एफ के आगे, सर ये लगा रहने दे कि हटा दे? उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो लगा रहने दो। तो समझे नहीं, मतलब इससे हुआ क्या? आपको फंक्शन से वैल्यू रिटर्न, जो आपने फंक्शन यूजर डिफाइन बनाया है उसकी वैल्यू रिटर्न करानी है और प्रिंट करानी है मेन से। सर मतलब प्रिंट एफ वाली लाइन मेन फंक्शन में लिखेंगे? हाँ, ये जो यहाँ वाली प्रिंटअप थी वो आपको हमें ऊपर चाहिए, यानी कि आपकी फंक्शन से वैल्यू निकल के जाए और मेन के पास। ओके ओके। हाँ सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर, बताइए। सर बेटा आप लोग एक सेकंड रुको बस। हाँ हाँ, क्या बता। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप वो क्लास वाला फॉलो कर लीजिए और ये क्लास। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, वो वहां पे लिखना क्यूट है क्योंकि वो शायद बात हुई थी ना। एक सेकंड में बच्चों को।
हाँ बेटा डिस्प्ले करो, कहाँ फंसा समस्या। एक मिनट सर। ये क्या किया बेटा, ये क्या किया। मैंने कहा था इस वेरिएबल की वैल्यू जो एज है, रिटर्न जहाँ पे 0 आपने पर्सन के अंदर लिखा है वहां पे एज आता, तो एज से ये निकल के वैल्यू जाती अपर साइड में, यानी कि मेन वाले पर्सन जहाँ से आप कॉलिंग कर रहे हो। ठीक, उसके बाद आपको इसका यूज करना था एज का। अपनी स्क्रीन वहां से हटाओ, सर गलती कहाँ है सर? अपनी स्क्रीन डिस्प्ले से हटाओ, तो मैं आपको दोबारा से अपने में दिखाऊं क्या करना था एग्जैक्टली। मेरी स्क्रीन देखें शेयर हो रही है। इसीलिए हमने कहा बेसिक से चलते हैं, फिर से आपको दिखाते हैं। रिमेनिंग सारे बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखो सिखाने के लिए इसीलिए लगा कि दोबारा से एक एक बेसिक से चल रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि एक वेरिएबल अपनी एज आपने यहाँ पे डिस्प्ले कराई है, उस एज को रिटर्न करा दो यहाँ से। उसके लिए हमें ये क्या है, इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करना पड़ेगा। नीचे देखो मैंने और कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। अब जैसे ये रिटर्न करेगी तो ये यहाँ पे आएगी मेन के पास, और हमने डायरेक्टली इसको लिख दिया है और प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। इसको रन कराते हैं, यहाँ पे भी इंटीजर है, यहाँ पे भी इंटीजर करना पड़ेगा। रन करा के देखते हैं। कितनी देर में मैंने कर लिया था, मैंने कहा कि देखते हैं, अब तक हो गया हो तो ठीक है। ये देखो आ रहा है, दोनों चीजें प्रिंट हो रही, तो मैं ये एक हेलो को हटा देता हूँ, हेलो की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रिंट हो रहा है, यहाँ का ये वैल्यू प्रिंट हो रही है, यहाँ से वैल्यू मूव करके जा रही है इसके पास, और डायरेक्टली प्रिंट हो रही। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको दूसरा एक और तरीके से दिखा रहा हूँ। ये फंक्शन आपने कॉल किया था, क्योंकि यहाँ से सर रिटर्न होगी नहीं समझ में एक ही, आया। ये वैल्यू एक ही रिटर्न करेगा, तो रिटर्न करेगा फंक्शन के पास। फिर हमको इसको स्टोर करना पड़ेगा एक वेरिएबल के अंदर, जो मैंने बी लिया है उसके अंदर, क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू, इसलिए हमने इंटीजर टाइप का बी लिया है। जो भी इसमें वैल्यू आएगी वो बी के अंदर स्टोर कर दी जाएगी, और फर्दर अगर बी को स्टोर करके यूज करना है तो बी को आप नॉर्मली प्रिंट करा दो। ठीक, अब इसको रन करा दो, दिख रहा है। सेम काम अब आप लोग भी करोगे। यहाँ पे जो एज आपने लिया है उसको यहाँ हम से, लोग ने सर हम लोग ने F1 को B में क्यों स्टोर कराया है? यहाँ के F1 के अंदर जो रिटर्न करके वैल्यू, यहाँ से जो रिटर्न करा रहा है वैल्यू, वो कहाँ जा रही है बताओ मैं। ये फंक्शन जो आपने लिखा है रिटर्न करेगा वैल्यू इंटीजर टाइप की, वो कहाँ जाएगी? इसी के पास तो जाएगी, क्योंकि इसने कॉल किया है। भाई कॉलिंग का क्या मतलब, तो यहाँ से एरो बनाओगे तो कॉल करके यहाँ पे जंप करके आएगा। ठीक, यहाँ पे जंप करने के बाद यहाँ पे पूरी फंक्शनलिटी परफॉर्म कराएगा। इंट लिखा है, इसका मतलब रिटर्न होएगा। आप रिटर्न स्टेटमेंट लिख रहे हो, यानी कि एक वैल्यू को यहाँ से बाहर जा रही है। यहाँ से बाहर कहाँ जाएगी? जहाँ से कॉल किया है वहां पे जाएगी। तो उस वैल्यू को हमें रिसीव भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आ रही है। तो हमने वेरिएबल में स्टोर कर लिया, फिर प्रिंट करा दिया। या फिर ऐसा कर लो, या फिर डायरेक्टली अगर आपको सिर्फ खाली प्रिंट कराना है, यूज नहीं करना, यहाँ पे इसका यूज बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न होकर आ रही है उसका यूज कर पाओगे, क्योंकि आपके पास वो वैल्यू बी के अंदर स्टोर हो गई। और ऐसा नहीं है तो डायरेक्टली, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो डिस्प्ले कर जाए, तो हम इस फंक्शन को F1 को यहाँ पे मेंशन कर दो। चेंजेस करके दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कि चेंजेस हुआ। ये देखो, सेम काम करोगे आप लोग भी अभी तुरंत। सर मतलब बिना बिना B के भी हम लोग करा सकते हैं ना सर? बिना बी के डायरेक्टली प्रिंट होगा। ठीक,
अगर बी का यूज करोगे यानी कि हम इस वैल्यू को रिसीव भी करने की कैपेसिटी आपके पास है, आप इस वैल्यू को रिसीव कर ले रहे हो फंक्शन से, और आगे का कोई और प्रोग्राम में सेंड करना हो, आपसे ये कह दिया एक फंक्शन से वैल्यू लो और उसी वैल्यू को दूसरे फंक्शन में पास कर दो, है ना, तो आप क्या करोगे? अब सर यही चीज करेंगे, बी में स्टोर कराएंगे, मतलब एक हाँ, वेरिएबल में। अगर इसके बाद मैं कहता कि आपसे एक और फंक्शन आप बना लो यहाँ पे जो पैरामीटराइज फंक्शन होगा। सर अगर ये जो F1 है इसमें दो एजेस दी होती, मतलब एक की जगह दो एजेस दिए होते हैं। एजेस मतलब? एज अगर दो अलग अलग एज दी होती, जैसे इंट ए में 8 दिया है, इंट बी में 9 ईयर्स दिया होता। यहाँ पे 8 की जगह 9, दो वैल्यू की बात कर रहे हो? सर दो, यानी जैसे केवल एक वेरिएबल डिक्लेयर करा के उसमें 8 स्टोर कराया आपने, हाँ, एक और वेरिएबल क्या कहते हैं डिक्लेयर करा के उसमें हम लोग कोई और नंबर स्टोर कराते हैं। ये वैल्यू एक ही रिटर्न कर पाएगा, ये ध्यान रखना। तो पहली वाली करेगा ए। वो जो जो भी आप दोगे यहाँ पे ए बी में से जो भी वैल्यू दोगे वही रिटर्न होगी। बी दे दोगे तो बी करेगा, ए दोगे तो ए करेगा, वैल्यू एक ही रिटर्न ए करेगा। कॉमा बी कर दे, ए नहीं, कॉमा बी कर दे सर। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। जो और प्रोग्रामर, सर अगर ऐसा करते रिटर्न ए फिर क्या कहते हैं सेमी कोलन लगा के रिटर्न बी, दो बार रिटर्न नहीं, कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, एक ही वैल्यू रिटर्न करवाओगे, यहाँ पे रिटर्न एक ही है। रिटर्न टाइप आपने इंट दिया है, इंटीजर टाइप की कोई एक वैल्यू ही रिटर्न करेगा। ऐसा करोगे तो देखो क्या होता है। उसने वैल्यू एक ही रिटर्न की 8, बी को स्किप करके रिटर्न कर दी वैल्यू 1, और कुछ अजीब सा भी आउटपुट आया है ना, तो ऐसा नहीं करना है। अगर सर रिटर्न के नीचे एक और रिटर्न कर देते तब भी यही होता। अरे नहीं अरे बेटा, आप ये देखो ना, एक रिटर्न की, यहाँ पे भी देखोगे एक ही रिटर्न करा रहे हो। यहाँ से केवल नहीं कराओगे, हम 10 से यहाँ पे रिटर्न लिख देंगे तो 10 वैल्यू रिटर्न करेगा? नहीं। लाओ तुम्हारे सामने एक, ये देखो, लास्ट की वैल्यू को मेरे ख्याल से वो रिटर्न करेगा बस। ठीक, दो बार रिटर्न करा दी। ये लो 7 आ गई, इसने एक वैल्यू पिक कर ली, बी की वैल्यू, पहला भेज दिया वापस, उसके बाद स्किप कर दिया। ऐसा नहीं है। और समझ ये गए जो सर। ऑनलाइन कंपाइलर इसलिए एरर नहीं दे रहे, नहीं तो एरर टाइप की वो कंपाइल टाइम पे एरर देने लगेंगे, दूसरी तरह की वार्निंग देने लगेंगे। हाँ पूछो। समझ गए सर। समझ गए ना? एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा, पहली चीज, इसीलिए कॉल बाय रेफरेंस बना है। इसके आगे का पार्ट है कॉल बाय रेफरेंस, जो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, जो आप चाह रहे हो ना, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, चार वैल्यू, वो सारा काम हम किससे कर सकते हैं? कॉल बाय रेफरेंस से। तो अभी आपको इतना सारे बच्चे इतना काम करें और फिर हमें दिखाएं कि आपने ये वाला काम कर लिया। अरे फटाफट करके दिखाइए तो मैं आगे बताऊं। मैंने अपनी स्क्रीन का प्रेजेंट हटा दिया क्योंकि आप लोग प्रेजेंट करोगे।
तो हाँ सर जैसे आपने इंट बी में ये F1 स्टोर कराया था सर रिटर्न कराने के बाद, हाँ हाँ अगर सर जैसे रिटर्न आपने कराया था नीचे एज रिटर्न कराई थी सर, यानी ए रिटर्न कराया था आपने नीचे, हाँ बेटा, ऊपर अगर सर जैसे इंट बी लिया था उसमें ए स्टोर करा देते अगर F1 की जगह, तो सर गलत हो जाएगा। ऊपर जो हमने बी लिया था उसमें ए स्टोर करा देते, ए स्टोर F1 की करा जगह। देते ना, ए हाँ की वैल्यू डायरेक्टली मिलेगी नहीं, क्योंकि इसका स्कोप जो है जहां तक फंक्शन है वहीं तक लिमिटेड है। एक ही तरीका है, रिटर्न कराएंगे तो फंक्शन जहां से कॉल हुआ है वहीं पे जाएगी वैल्यू, ओके तो ओके फंक्शन समझ गया। से ही वैल्यू हमें रिसीव करनी पड़ेगी। सर मैंने वो करा है बट एक जगह एरर आ रही है सर, दिखाओ। शेयर करता हूँ। और कोई बच्चा है? पहले आप रुको, आप दिखाते जाओ, और कोई बच्चा कर रहा है पहले ये बताओ हमें। यस सर। कर रहे हैं ना? यस, यस सर कर रहे हैं। कहाँ पे एरर आ रही है इनको देखो। रिटर्न किया है एज, ठीक किया रिटर्न, रिटर्न होके पर्सन को कॉल किया है, ए के अंदर आ गया है, पर्सन का डी। ये स्लैश एन हटा दो अभी यहाँ से, प्रिंटफ जो दिया है ना स्लैश एन, ये सब बाद में लगाना। ये नीचे एज वाला भी हटा दो। हाँ ठीक है ठीक है, अब दिख रहा है, सही दिख रहा है। सर इससे दिक्कत आती है क्या? नहीं नहीं, अभी रन कराओ। अरे समटाइम्स कभी कभी इशू होता है तो मैंने हटवा दिया है बस चेक करने के लिए। प्रिंटफ में कुछ एरर लिख रहा है, PRI, देखो प्रिंटफ की स्पेलिंग चेक करो, यहाँ साफ क्लियर नहीं दिख रहा है। तो सही है। ऋषभ कौर वाला। सर वहाँ इंट ए पर्सन के बाद जो कॉमा या फिर क्या कहते हैं उसे, हाँ वहीं पे। सेमीकोलन नहीं लगा, ये देखो। ठीक है, तो आपस में भी देख के ये चीज सॉल्व कर, पूरा सही चल रहा है। क्लियर, समझ में आया सबको ना? यस सर। अब इसमें एक काम और कर लो। जैसे पर्सन आपने मेथड बनाया है ना, या सारे बच्चे अपना अलग अलग मेथड बना रहे होंगे। पहले इतना समझ में आया? पहले हाँ या ना में बताओ हमें। यस सर। पक्का? यस सर। ठीक। अब अगर इतना समझ में आ गया, सबने सारे साथ में कर रहे हैं, हम रोक दें 2 मिनट के लिए, रुक जाएंगे सारे, इतना प्रैक्टिकल खुद करके देखेंगे, उसके बाद ही कंटिन्यू करूंगा मैं। सर इतना समझ में आ गया, एक दो बार और प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आएगा। ठीक है, करना इसी तरह से जैसे बता रहे हैं। अब आपको काम क्या करना है, एक और मेथड बनाना है। ये जो बना बनाया एज इट इज छोड़ दो, इसी में ही एक और मेथड बना लो। जैसे पर्सन बनाया है ना आपने, इसी तरह से पर्सन 1 2 3 कुछ भी और एक मेथड बना लो, जिसका रिटर्न टाइप वाइड होगा, यानी कि कोई वैल्यू वो रिटर्न नहीं कर रहा होगा। लेकिन जो अभी अभी आपने वैल्यू रिसीव की है इस पर्सन से, जो वेरिएबल ए के अंदर आई है, ठीक, उसको आप पास करोगे और जो नया मेथड बनाया है उसमें सेंड करोगे। यानी कि अब हम आपसे कह रहे हैं पैरामीटराइज्ड फंक्शन बनाना है। ठीक है, पैरामीटराइज फंक्शन बनाओगे तो उसमें एक पैरामीटर पास करोगे, यानी कि जहां पे आप सबसे टॉप पे लिखो, दूसरी वाली लाइन जो आपने टाइप की है, इंट पर्सन और ब्रैकेट छोड़ दिए हैं, इसकी अपेक्षा यहाँ पे आप एंटर करोगे और यहाँ पे आप लिखोगे वाइड पर्सन 1। लिख लो, एक लाइन डिफिनेशन में बता दूं क्या आ गया है। वाइड पर्सन 1, शायद स्पेलिंग गड़बड़ा गई है हल्की सी, देख लेना बाद में। ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर इंट ए, कोई भी एक वेरिएबल का नाम दे दोगे, स्पेस ए, बस, और सेमीकोलन बाहर लगा दो। यानी कि ये मैंने आपको डिफिनेशन बता दी, इसके बेस पे आपको फंक्शन बनाना है और कॉलिंग करनी है। इस ए में जो आपने है, ए को या एक्स वाई जेड कुछ भी आप ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने लोकल यहाँ पे डिक्लेयर किया है। ये जो इंटीजर आपने मेन के अंदर जो ए के अंदर स्टोर किया है ना, वो वैल्यू पास होगी। हाँ, जो बाहर बदल दिया ना, यहाँ पे जब आप कॉल करोगे तो वो वैल्यू जो सेंड करोगे वो ये ए वाली होगी, मेन के अंदर जो ए है। और रिसीव कौन कर रहा होगा?
जो आपने डिफिनेशन बनाई वैसी नीचे फंक्शन बनाओगे, वो इसको रिसीव करेगा, वो उसकी वैल्यू को प्रिंट भी कराएगा। सर इसको तो एक अलग वेरिएबल रिसीव करेगा ना, क्योंकि ए तो पर्सन को रिसीव कर रहा है। अब मैंने तो इसीलिए बताया ना। अब आपको कितना समझ में आया? मैंने कहा कि जो आपका मेरा कर्सर दिखेगा, मेन के अंदर ए वेरिएबल है ना, इसने वैल्यू को रिसीव कर लिया है। मेन से यस जब सर। आप इस पर्सन 1 को कॉल करोगे तो ये वैल्यू सेंड करोगे, ए की वैल्यू उसके पास जाए। ये वाला आपका दूसरा वाला लाइन जो यहाँ पे दिख रहा है, प्रिंटफ एज ए, इसको आप कर दो कमेंट लाइन। करो करो, डबल स्लैश लगाओ। हाँ, अब ये प्रिंट कहाँ से होनी चाहिए? ये प्रिंट हो आपके दूसरे वाले मेथड से। समझ में आ गया होगा? एक मेथड से वैल्यू को सेंड पर्सन वन से, है। पर्सन वन से। हाँ, ये वहां से प्रिंट हो। अब क्या करोगे? करते हैं सर, ट्राई करते हैं। हाँ, फटाफट सारे बच्चे ट्राई करें, क्योंकि बहुत एक एक छोटी छोटी चीज करके दिखवा रहा हूँ और सामने हो रहा है ये। वैसे कोशिश करो कि ये सबके सामने ना करो, सब अपनी अपनी ट्राई करें। हाँ, ताकि सबको एक बार ट्राई करने का मौका मिले। और इसके बाद भी नहीं करोगे तो फिर समझ लो फंक्शन नहीं आएगा। इतना बेसिक से लेके चल रहा हूँ आगे। सारे बच्चे फटाफट करो। अब कोई दूसरा मुझे दिखाए एटलीस्ट। समझ में सबको आ रहा होगा, करके देख रहे होंगे सभी। ईमानदारी के साथ बताओ, किसी और ने भी किया है? यस सर। वेरी गुड। 67 रोल नंबर। मेरी वॉइस आ रही है? रस्तोगी जी, गायब। ऐसे आप लोग गायब हो जाओगे तो फिर समझ में ना आने वाला, ये भी समझ लो। इतनी बेसिक तरह से रन करवा के इसीलिए दिखवा रहा हूँ। सर ऊपर जो हम लोगों ने वॉइड मेन में हम लोगों ने कराया था इंट ए इक्वल्स टू पर्सन, उसको सर इरेज कर देंगे अगर इसको कमेंट कर दिया है तो। पर्सन लगा रहे हैं तो क्या करना है? जो चीज कमेंट लाइन में डालना है तो कमेंट लाइन में डाल दो, क्योंकि अभी आप इरेज कर दोगे बाद में हो सकता है कुछ इश्यूज जनरेट हो, तो समझ में आएगा। नहीं सर, हमने प्रिंट वाली लाइन को कमेंट में किया था ना सर, उसके ऊपर जो हमने ए में पर्सन स्टोर करा रहे थे। हाँ, अरे तो फिर ए का ही तो यूज करना है बेटा, उसको हटा दो, कैसे काम चलेगा? ए के अंदर वैल्यू कहाँ से लाओगे? वही वैल्यू तो यूज करनी है, इसीलिए तो मैंने आपको दिखाया। सारी चीज का एक दूसरे से कोरिलेट करके मैं दिखा रहा हूँ, प्रोग्राम आपको बनवा रहा हूँ। वही वैल्यू तो यूज करेंगे हम लोग। सर एक बार और ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। आपको सिर्फ इतना करना है कि एक वैल्यू मेन से सेंड करनी है फंक्शन के अंदर, और जहां से आपको फंक्शन को कॉल किया, यानी कि मेन से जो आपने कॉल किया उसमें से एक वैल्यू जाएगी, और जिस मेथड को कॉल किया उसमें से उसको डिस्प्ले करा देना है, बस। ठीक है, तो अभी मैंने थोड़ा सा प्रोग्राम को ट्रिक कर दिया। तो एक पहले हमने आपसी फंक्शन से वैल्यू रिसीव कराई है, उसी वैल्यू को सेंड करा दिया है, बस इतना काम किया है। चलो रुको। हाँ, हुआ हुआ हुआ। मैं कह रहा हूँ कि ये जो लाइन है इसको कमेंट में कर देंगे क्या? अरे इसको कमेंट में करोगे तो वैल्यू सेंड किस कौन सी कर रहे हो? ना समझ पाए, स्क्रीन अपनी हटाओ, मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। ओके सर। देखो, हमारा फंक्शन बना है ये हमारा फंक्शन था जिसको हम लोगों ने कॉल किया। एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम लोगों ने रिटर्न कराई थी। ठीक है, अभी मैं कहूँ इसको कमेंट लाइन में कर दूं ताकि अच्छे से दिखाई देगा।
ये मैंने वैल्यू रिटर्न कराई थी, यहाँ पे आई फंक्शन के थ्रू, वो बी के अंदर स्टोर की। अब हमने क्या किया, दूसरा एक और फंक्शन बनाया है जिसमें हम इस वैल्यू को सेंड कर रहे हैं। क्लियर है? ऊपर देखेंगे हमने डिक्लेयर क्या किया, यही आपसे कराया था। एक फंक्शन का नाम दूसरा ले लिया है, रिटर्न टाइप वॉइड है, इसके अंदर वैल्यूज रिसीव हो रही है। रिसीव होने का मतलब एक वैल्यू हमें सेंड करनी थी, वही हमने जो यहाँ पे क्रिएट करके भेजते वो हमने यहाँ पे भेज दी। जैसे ही यहाँ पे कॉल किया इसको तो ये जंप करके इसके पास आएगा और ए के अंदर बी की वैल्यू असाइन कर देगा, ए को प्रिंट करा दो, रन करा लो, डिस्प्ले हो गई वैल्यू। क्योंकि यहाँ पे भी हम एफ को कॉल कर रहे हैं इसलिए 7 यहाँ पे आ रही, तो वैल्यू ऑफ 7 आ गई। वैल्यू ऑफ 7 आपने कॉल कर ली। ये कहाँ से निकल के आई है? वैल्यू यहाँ से निकल के आई है। कहाँ पे गई? बी के अंदर स्टोर हुई। फिर आपने बी को की वैल्यू इसमें सेंड की, वापस वो यहाँ पे जंप करके आई वैल्यू और उसको आपने प्रिंट करा दिया। इससे छोटे छोटे प्रोग्राम नहीं हो सकते बताने के लिए, समझाने के लिए। समझ में नहीं आया? कंफ्यूजन हो गई? सर एक मिनट। सारे बच्चे इसको भी देखेंगे और ये भी प्रैक्टिकल करेंगे। अब ईमानदारी के साथ एक काम और भी करना है, जितना यहाँ पे काम मैं बता रहा हूँ और जिस स्टेप से बता रहा हूँ, अपने पास चाहे आप क्वेश्चन लिखते जाओ। पहले आपको अपना नाम प्रिंट कराना है फंक्शन के थ्रू, फिर उस जो फंक्शन बनाया है, दूसरा क्वेश्चन है जो फंक्शन बनाया है वहां से वैल्यू को रिटर्न कराना है और मेन में रिसीव करना है, फिर उस वैल्यू को मेन से प्रिंट कराना है। फिर थर्ड क्वेश्चन, जो वैल्यू अभी अभी आपने रिसीव की है फंक्शन से, एक और फंक्शन बनाना है, उसमें उस वैल्यू को पास करना है और उसकी वैल्यू डिस्प्ले अब कहाँ से हो? अब जो दूसरा फंक्शन बनाया है उसमें से उसको डिस्प्ले कराना है। इतना काम करके दिखाओ, फिर आगे देखेंगे। सर स्क्रीन प्रेजेंट कर एक बार देख लीजिए। लाओ दिखाओ। ये बेटा आपने फंक्शन के अंदर कॉल कैसे किया है? एरर आ रही होगी, क्योंकि पैरामीटर के जो ब्रैकेट होते हैं, ब्रैकेट के अंदर ए लिखते हैं, असाइन थोड़ी करते हैं। यहाँ पे जो एरर आ रही है, जो आपने ए बाहर लिखा है, हाँ, ये यहाँ से डिलीट करके ए को आप ब्रैकेट के अंदर मेंशन करोगे, क्योंकि आप पास कर रहे हो वैल्यू। पासिंग करोगे तो आप ऑलवेज ब्रैकेट के अंदर करोगे, बस वैल्यू लिख के छोड़ दो। सर मतलब ए जो है वो आर में चली जाएगी, आर यहाँ पे प्रिंट करा है तो वो होगा। हाँ, अच्छा। अब प्रिंटअप की कहीं लिखने में गलत है, जहाँ पे आया वहां पे देखो ऊपर नीचे सेमीकोलन छोड़ा या क्या हुआ? क्या गलती थी उसमें? तो एक सेमीकोलन नहीं लगा था भाई, इरेज किया था तो सेमीकोलन भी इरेज हो गया था। अच्छा, क्लियर समझ में आया ना क्या हुआ है? सर समझ में आया बट थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो गए। ठीक है, फिर आप लोगों को एक काम अभी दोबारा से करोगे, ये जो भी आपने काम किया है ना, रिपीट करोगे, नहीं तो मैं आगे बता दूंगा तो और कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है? तभी समझ में आएगा जब आप इसको एक बार प्रैक्टिकल दोबारा से करके देखोगे। और जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं फिर से कहो, राइट डाउन करो,
इन क्वेश्चनों को सेम टाइम जैसे जैसे मैंने बताया वैसे ही करोगे। ये नहीं कि आप अपने हिसाब से करोगे, अपने हिसाब से करोगे तो फिर क्लियर नहीं होगा। तीसरे दूसरे से वापस जाओगे तो गड़बड़ा जाएगा। पहला क्वेश्चन अपना नाम प्रिंट करा लिया, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपको उसमें एज को प्रिंट करा लिया, फिर वहीं से आपने वैल्यू को रिटर्न करा दिया, रिटर्न करा के मेन के पास डिस्प्ले करा दिया, डिस्प्ले कराने के बाद उस वैल्यू को दोबारा से एक और फंक्शन में पास कर दिया। अब इसके बाद आप दो वैल्यू को पास कर सकते हो, तीन वैल्यू को पास कर सकते पूछने की। हो। एक तो रिसीव वाली वैल्यू हो गई और एक पुरानी वैल्यू हो गई, ठीक। इस तरह से आप पास कर सकते हो। तो इसके अंदर वेरिएशन लाके देख सकते हो। सर हाँ हम ये पूछ रहे थे, अगर जैसे पहले हम लोग ने किया था कि मेन में ही हम लोग प्रिंटफ करके अपना नाम प्रिंट करा रहे थे और एज भी प्रिंट करा ले रहे थे। हाँ तो सर एक तीसरा फंक्शन बना के हम लोग जब उसमें अलग से नेम प्रिंट वो एज प्रिंट करा रहे तो सर फायदा क्या हुआ? मतलब प्रिंट तो सर यानी दो फंक्शन में ही हो जाता वो चीज। कौन सी लाइन आप एग्जैक्टली पूछ रहे हो, शेयर करके वहां पे कर्सर करके रखो, बताओ तो। यस सर। सर कह रहे हैं जैसे तीन फंक्शंस हमने बनाए, एक प्री डिफाइंड था, दो हम लोगों ने डिफाइन किए हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन को भूल जाओ, क्योंकि वो बना बनाया फंक्शन है, वो बन के ही आएगा या आप बना लोगे, है ना, उससे कोई मतलब नहीं होता। सर लेकिन एक यहाँ प्री पे डिफाइंड था, एक यूजर डिफाइंड था। सर हाँ, एक यूजर, तो जब सर इन्हीं दो फंक्शन में हम लोग का दोनों चीजें आ रही थी तो सर तीसरा फंक्शन बनाने का मतलब बेनिफिट क्या था? तीसरा कौन सा बनाया है जो आप नाम लेके बताओ इसमें से। तो पर्सन वन बनाया ना तीसरा। अच्छा फंक्शन वन, बेटा फंक्शन वन, बात समझो। फंक्शन नहीं सर, आपसे पर्सन क्या वन है। कहा जाए, क्वेश्चन क्या होगा, आप दूसरा क्वेश्चन लो, करो बताना। आपको एक फंक्शन बनाना है जिसके अंदर दो वैल्यूज को स्वैप करके आए, ठीक। दोनों वैल्यू यूजर से इनपुट करोगे मेन से, वो दोनों वैल्यू आप सेंड करोगे फंक्शन के अंदर, और वहां पे स्वैपिंग करके तब आपको आंसर मिलना चाहिए, ठीक। फटाफट प्रोग्राम बना के दिखाओ। तो आपको काम क्या करना है, आपको यहां से वैल्यू सेंड करना है मेन से। अगर वापस हम अपनी स्क्रीन शेयर करें, क्योंकि मैं आप मेरा कर्सर देख पाओगे, समझ पाओगे। जैसे ही हमने कह दिया आपको स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाना है, और एक यहाँ पे एक और फंक्शन होगा जो स्वैप का नाम से आएगा, ठीक। SWAP, ठीक, स्वैप फंक्शन बनेगा। इसके अंदर दो वैल्यूज आप पास करोगे, कॉमा लगाओगे, ठीक। अब मेन से दो वैल्यूज आप सेंड करोगे जो इसमें आएगी, तो दो वैल्यूज आप मेन में कहाँ से लोगे, यूजर से। तो स्कैनफ चलाओगे यहाँ पे और यहाँ से दोनों वैल्यूज रिसीव करोगे, दो डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर। तो हमने आपको यहाँ से यही सिखाया है कि अगर मेन के अंदर वैल्यू है तो वो वैल्यू कैसे आप सेंड करोगे दूसरे फंक्शन के अंदर। एक पहले फंक्शन से क्या सिखाया था, यहाँ से वैल्यू रिटर्न करा के आप उसको रिसीव करके कैसे यूज कर पाओगे। दूसरे फंक्शन में हमने सिखाया है यहाँ पे वैल्यू अवेलेबल है तो आप उसको फंक्शन में पास कैसे करोगे। ये पासिंग हुई है फंक्शन की, ठीक है। तो अब दूसरा फंक्शन आप लोगों के पास है और मैंने क्वेश्चन भी दे दिया है, इसको करके देखो। सारा कुछ डिलीट करना है डिलीट कर दो, इसी में आगे बढ़ाना है क्योंकि एक और खाली फंक्शन है। तो सारा कुछ आप प्रिंटफ स्टेटमेंट स्टॉप करके एक और फंक्शन ऐड कर सकते हो, जैसे स्वैप आप नाम का दिख रहा है, स्वैप नाम का फंक्शन ले लो, उसके अंदर आपको स्वैपिंग करनी है दो वेरिएबल्स की, जो आप मेन से यूजर से इनपुट लोगे, स्कैनअप चलाओगे, यूजर से इनपुट लोगे दोनों वैल्यूज को जो इंटीजर टाइप की होंगी, उनको पास करोगे और उनमें स्वैपिंग कराओगे। फिर जिस फंक्शन में यहाँ पे है यहीं पे ही प्रिंट करा दोगे, यहीं पे ही प्रिंट कराओगे स्वैप कराने के बाद। समझ में आया ना, क्वेश्चन सबको क्लियर है। फटाफट करके देखेंगे फिर मुझे बताएंगे।
सर हेलो। हाँ बोलो बोलो, आवाज आ रही है आपकी। सर मैं कह रहा हूँ जैसे एक कोई फंक्शन है, पैरामीटराइज फंक्शन है, उसको हम्म। सर हम लोग यानी उसमें हम लोग ने काम किया, वर्किंग की, और उसको कॉल करा रहे हैं हम लोग मेन में। हाँ तो सपोज फंक्शन था पर्सन पर्सन इंट एन, यानी हाँ। पैरामीटराइज था, तो ब्रैकेट्स में इंट एन था सर। तो उसको जब हम लोग मेन में कॉल कराएंगे तो सर पर्सन लिखेंगे ही लिखेंगे, तो ब्रैकेट में इंट एन लिखेंगे सर, नहीं लिखेंगे? खाली वैल्यू ब्रैकेट में, अभी आपने क्या कहता ए को पास किया था ना, यस सर। ए को पास किया है ना, केवल वैल्यू पास यस। करोगे मेन से। अगर मेन की बात कर रहे हो तो आप हम्म। वैल्यू पास करोगे। ओके सर, समझ गया। ये देखो, केवल वैल्यू पास की गई है। क्लियर है ना, यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो वैल्यू पास की गई है। ठीक। समझ गया सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपने क्या बोला था? स्वैपिंग करानी है और दो वैल्यूज आपको यूजर से लेनी है मेन में। उन दोनों वैल्यूज को सेंड करना है फंक्शन के अंदर। स्वैप का नाम का फंक्शन बना लेना, उसके अंदर दोनों वैल्यू को स्वैप करा के, यानी कि ए और बी बाई चांस लिया है तो ए की वैल्यू जो थी वो बी में डिस्प्ले हो, बी की वैल्यू जो होती वो ए में डिस्प्ले हो। कुछ इस तरह का काम कर दें। तीसरा वेरिएबल सर यूज करना है नहीं करना है? हाँ, ये आप पे छोड़ा। ओके सर। तो फंक्शन पैरामीटराइज्ड होंगे? क्या कह रहे हो? फंक्शंस पैरामीटराइज्ड होंगे? बिना पैरामीटर के कैसे पास करोगे, इसीलिए तो तीसरे फंक्शन तक पहुंचाया था कि पैरामीटर आ जाए। ओके ओके, नहीं हमें लगा अपने आप से यानी अलग से ले लेंगे। यूजर, मैंने ऑलरेडी कहा मेन में देखो, हम्म। मेन में आपको यूजर से इनपुट लेना है और उन वैल्यूज को पास करना है। पास करने का मतलब क्या हुआ, जब कॉल करोगे तो जहां पे आपने ए पास किया था फंक्शन के अंदर, वहां पे कॉमा लगा के बी भी पास करोगे। ठीक। तो दोनों वैल्यू सेंड होंगी आपके फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन में भी दो वैल्यूज को आपको रिसीव करने के लिए इंट ए बी, जो भी एक्स वाई जो भी आप वेरिएबल लोगे वो डिक्लेयर करोगे, फिर उन पे स्वैपिंग कराओगे।
रिमेनिंग सारे बच्चे यही सारे चारों प्रोग्राम करेंगे जितने भी बताए हैं, और एक बार और करेंगे, ये भी ध्यान में रखना। ये नहीं कि एक बार, और एक जो दोबारा करिएगा बिना देखे कीजिएगा, अपने पास नोट होना चाहिए। जब तक वो कर ना ले तब तक आप, मतलब एकदम ना हो पाए तभी पुराना देखिएगा। नहीं तो मैंने जो क्वेश्चंस बनाए हैं उनको आपको अपने माइंड में रखना है या फिर लिख के रखना है, उसी स्टेप में दोबारा से करना है। ये नहीं कि हम आगे बढ़ गए तो पहला वाला नहीं करेंगे, हमेशा आ गया बस। ये ध्यान में रखना, दोबारा से जरूर करेंगे सारी चीजें। फंक्शन है, फंक्शन दिमाग में बैठना चाहिए, तभी आप आगे कर पाओगे। सारे काम फंक्शन से होने वाले हैं आगे।
सर हेलो। बेटा आप लोग 1 मिनट रुको। हाँ बताओ बेटा। सर जैसे स्वैप करने के बाद हमारे पास दो वेरिएबल होंगे, यानी ए और बी दो वेरिएबल थे, इनकी इंटरचेंज की हमने वैल्यू। हाँ अब सर रिटर्न करेंगे तो एक ही वेरिएबल वहीं रिटर्न कर कराएंगे, पाएंगे ना? वहीं पे डिस्प्ले कराना है, वहीं पे डिस्प्ले कराना है, रिटर्न नहीं कराना इस बार। जो मैंने तीसरा फंक्शन बनवाया यानी कि %2 उसमें से रिटर्न नहीं कराया था, तो यही बताया है कि जब भी आप काम करोगे वो सिर्फ स्वैप करके वहीं पे डिस्प्ले करा दोगे। ओके सर। सर दिक्कत आ रही है इसमें कुछ, दिखाओ। एरर दिखा रहा है, एक मिनट। मेन से तुमने, चलो अभी मान लिया, अभी इनपुट कहाँ लिया है बेटा? मेन में इनपुट लेना था, वो सेंड करना था इनके पास स्वैप में। कहाँ आपने सेंड किया है? वही दिक्कत आएगी कि अब यहाँ पे वैल्यूज ए और बी में आपने जो यहाँ पे पास किया उसमें कोई सी वैल्यू पास ही नहीं हुई है। दो वैल्यूज पास कर रहे हो, वो कहाँ है? सर ये है, तो यूजर से इनपुट लेंगे। कॉल करते समय वैल्यू कहाँ पास की? एक बार नहीं, मैंने कई बार कहा था दोनों वैल्यू मेन में कॉल होनी चाहिए। सॉरी, स्कैनअप जो चलाओगे वो मेन में होगा। इनपुट आप मेन में लोगे, वहां से वैल्यूज को सेंड करोगे मेथड कॉलिंग की हेल्प से, वो ये मेथड रिसीव करेगा। हाँ ये वाला काम करोगे ऊपर। अब एंटर मारो, यहाँ पे जो आपने मेथड का नाम लिखा हुआ है उसमें इन दोनों की वैल्यूज को पास करोगे। नहीं नहीं, मेन में आओ, मेन में आओ, एंटर करो, मेथड को कॉल करो। नम लिखा है, NUM, ब्रैकेट लगाओ, ए और बी लिखो, A, B, बाहर सेमीकोलन लगाओ। ये हुआ, आपने मेथड को कॉलिंग किया है और दोनों वैल्यूज को सेंड किया है। ये आएंगी इस नम के पास और दोनों वैल्यू रिसीव करेंगी। और जो हम आपने लिखा है इंट नम, तो मैंने वहां पे कहा था वाइड नम।
तो आप लोगों ने लिख लिया है इंट नम। ठीक है, मैंने कहा था इसमें से कोई भी कंटेंट रिटर्न नहीं होगा, तो यहाँ पे ही बदलोगे ऊपर। अभी खैर पढ़ा रहने दो, नहीं तो चलो ठीक है बदल दो, ऊपर ही बदल दो। ठीक, दोनों बदल गए, दोनों में वैल्यूज सर अगर आ गई। सर अगर ये इंट रहने देते और नीचे वो रिटर्न 0 कर देते तब भी सही रहता। चल जाता, हाँ कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। अब एक बार रन करा के देखो कहाँ एरर आई तो क्लियर होगा। कहीं पे ब्रैकेट की कमी है, कहाँ पे बता रहा देखो। अच्छा, वाइड नम जहाँ पे आपने सबसे पहले डिक्लेयर किया है वहाँ पे सेमीकोलन लगाया है। प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप एक और टिप्स दे देते हैं, जहाँ पे एरर आती है ठीक वहीं पे या फिर उसके ऊपर एरर होती है ना। अब कहाँ पे फंसी, लग तो रहा है सही है, यहाँ से परसेंटाइल दी प्रिंटर। क्या एरर दे रहा है यहाँ पे, लिख के पढ़ के बताओ क्या है। डिक्लेयर। अनडिक्लेयर्ड। अरे ए और बी को डिक्लेयर तो करो बेटा, व्हाइट मोइन के अंदर इंट ए और इंट बी तो डिक्लेयर करो, वेरिएबल तो लो। नम में डिक्लेयर तो है इंट ए और इंट बी। हाँ बेटा, प्रोटोटाइप है, आपको मेन में डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके। वो तो प्रोटोटाइप आपने कंपाइलर को बताया है कि कोई दो चीजें होंगी। वहां पे वेरिएबल के नाम से भी फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे अगर वेरिएबल का नाम भी बदल दोगे ना तब भी चलेगा। ठीक, रन कराओ, दोनों वैल्यूज दो। दोनों में साथ दे दोगे तो कैसे काम बनेगा। दोनों में साथ। सॉरी सर। ये अच्छी स्वैपिंग थी, गुड। और स्वैप करने से पहले प्रिंट कराते हैं, स्वैप करने के बाद प्रिंट कराते हैं। ठीक, चेंज हो गया। यस सर। अब एक काम और करो, जहां पे आपने प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया है वहां पे कर्सर लेके जाओ, मूव कराओ। जो ए और बी लिखे हैं, ए को डिलीट कर दो, बी को डिलीट कर दो। हाँ, और बी को इंट नहीं कहा था, इंट को नहीं बोला, इंट लिखोगे। हाँ, बी को भी डिलीट करो। बस रन कराओ प्रोग्राम। इनपुट दो। सर बट वहां पे हम लोगों ने लिखा तो कैसे रन कर गया। अरे इनपुट तो दो, पहले पूरा हो जाए तब मैं बताऊं आगे, इसीलिए तो कह रहा हूँ पहले इनपुट दो। हो गया, क्योंकि जहाँ पे आप प्रोटोटाइप डिक्लेयर करते हो वहाँ पे कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल पार्ट है कि आप वेरिएबल डिक्लेयर करो। वहाँ पे आपको ये बताना है इंटीजर आप पास करोगे या फिर फ्लोट पास करोगे या डबल, यानी कि सिर्फ डेटा टाइप कंपलसरी होता है बताना, वेरिएबल का नेम कंपलसरी नहीं होता है। सर समझे। नहीं समझ पाया सर। जहाँ पे प्रोटोटाइप यानी कि आप कंपाइलर को एक्सप्लेन करते हो कि वो कंपाइलर उसको क्या समझे, तो कंपाइलर को बता रहे हो तो यहाँ पे दो इंटीजर वैल्यू पास होंगी, यही जो आपने हाईलाइट की हैं। इंट एक है और इंट दो है, कॉमा लगा के दो इंटीजर वैल्यू पास हो रही हैं। कहाँ पे पास हो रही हैं, जहाँ पे आपने नम ए और बी पास किया है कॉलिंग के टाइम में, वहाँ पे दो वैल्यूज सेंड होंगी। ये वैल्यू जम करके कहाँ जाएंगी, जहाँ पे वाइड नम यानी कि पूरी फंक्शन की डिफिनेशन प्लस उसकी बॉडी बनाई है वहां पे जाएंगी, उसमें स्टोर की जाएंगी। तो ऊपर हम चाहे ऐसे लिख दें प्रोटोटाइप में जैसे आपने हाईलाइट किया है, या फिर वेरिएबल के फॉर्मेट में लिख दें, दोनों ही करेक्ट मानी जाती है। सर अगर ये दोनों इंट भी मिटा दे तब भी सही चलेगा तब एरर दे देगा। एरर आ जाएगी, सॉरी। एरर आएगी, एरर आएगी, इतना ओके सर। कंपलसरी है।
मिटा के देख लो, डिलीट करो, रन कराओ, इनपुट दो। सर एरर तो नहीं आई? इनपुट दो, अरे ऑनलाइन कंपाइलर भी तो कुछ होते हैं ना, मैंने कई बार बताया। इनपुट दो, देखते हैं वार्निंग आई कि नहीं आई लास्ट में। अब इसमें क्या करें, ये ऑनलाइन कंपाइलर है, इसमें एरर आती है, ठीक है। ओके सर। आप लोग ये कंफर्म मान के चलो, वो एरर का केस है तो वो एरर ही आती है। इसमें हमेशा माइंडसेट रखना, ये ऑनलाइन कंपाइलर पे मत जाना, क्योंकि आपको कहीं जहाँ पे कंपनी आएगी और टेस्ट कराएगी, वहां पे आपने ये करके गड़बड़ा दोगे तो वहीं गड़बड़ हो जाएगा मैटर, है ना। ये सब ऑनलाइन कंपाइलर सब बहुत कुछ अपने हिसाब से समझ लेते हैं। चलो ठीक है, यहीं पे रुकते हैं, है ना। सर एक चीज आपसे पूछनी थी सर। पूछो पूछो बेटा। सर एक क्वेश्चन था सर, वो समझ में नहीं आता मेरे। बताओ। ये था, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू स्वैप द वैल्यूज यूजिंग 3 वेरिएबल्स। अब अभी तो स्वैप किया है आपने 3 वेरिएबल का यूज करते हुए, और क्या नहीं समझ में आया। नहीं सर, 3 वेरिएबल लेके उनको आपस में स्वैप करना है, या नहीं, फिर 2 वेरिएबल को आपस में स्वैप करना है 3 वेरिएबल लेके? जब भी स्वैपिंग होगी तो 2 वेरिएबल के साथ ही होगी, 2 वेरिएबल के अंदर वैल्यू होगी, तीसरा वेरिएबल आपका टेम्परेरी वेरिएबल होगा जिसकी हेल्प से होगी, ठीक है। ओके सर। नहीं, मेरे को लगा, मैं उसी में कंफ्यूज था, मेरे को लगा कि 3 वेरिएबल लेने, उनको आपस में स्वैप करना है या 2 को करना है। नहीं नहीं नहीं, वो हो गया। ठीक है, चलो फिर अभी वाइंड अप करते हैं आज की क्लास। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम। सारे बच्चे रिपीट करेंगे सारे प्रोसेस को। यस सर। सारे बच्चों की अटेंडेंस, ज़्यादा बच्चे नहीं है, मुझे शेयर कर दो।